आज हमारे पास जो प्रश्न आया है वह है आभ्यंतर प्रयत्नों के अनुसार वर्णों के कितने भेद हैं। 4 विकल्प दिए हुए हैं, 3, 4, 2 और 5। देखिए ये बिल्कुल ही रटने वाला प्रश्न है, तो मैं आपको कुछ अन्य जानकारी भी देना चाहूँगा जिससे आप इस प्रश्न को हल कर सकें और आपको कुछ अन्य जानकारी भी मिले जिससे आप इस पर आधारित और भी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। उच्चारण प्रयत्न जो हैं या फिर जो हमारी ध्वनियाँ हैं, ये सारी चीज़ें भाषा विज्ञान के टॉपिक में आती हैं हमारे सिलेबस में। उच्चारण प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। ध्वनि उत्पन्न करने के पहले वाग इंद्रियों की जो क्रिया होती है उन्हें हम आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, और ठीक इसी प्रकार ध्वनि के अंत की जो क्रिया होती है उसे बाह्य प्रयत्न कहा जाता है। यहाँ मैंने सिर्फ परिभाषा दे दिया है ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ बनी रहे कि यदि आपसे परिभाषा पूछी जाती है तो आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकें। आभ्यंतर प्रयत्न जो होता है वह 5 प्रकार का होता है और इन पांचों के नाम आपको याद रखने हैं। स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईश द्विवृत्त, विवृत्त और संवृत्त। ठीक इसी प्रकार जो बाह्य प्रयत्न होते हैं वे कुल 11 प्रकार के होते हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। देखिए यहाँ पर कई सारे बच्चों को भ्रम हो जाता है क्योंकि कुछ पुस्तकों में केवल 2 प्रकार दिए हुए हैं बाह्य प्रयत्न के, घोष और अघोष। मैं आपको बताता हूँ वास्तव में है क्या। यह जो पूरा खंड है यह संस्कृत व्याकरण जो है, जो कि पाणिनि द्वारा रचा गया अष्टाध्यायी है, उसमें वर्णित है। और साथ ही साथ हमारे जो हिंदी के व्याकरण के नियम हैं वे बहुत हद तक संस्कृत के व्याकरण के नियमों पर आधारित हैं। तो जो संस्कृत के व्याकरण हैं उसके अनुसार 11 भेद बताए गए हैं। यदि प्रश्न में आपसे कुछ ऐसा पूछा जाता है कि आप बताइए हिंदी में बाह्य प्रयत्न के प्रकार, तो आप घोष और अघोष लगा सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में संस्कृत व्याकरण पर आधारित जो भेद हैं वही सही माने जाएंगे और आपको 11 पर ही टिक लगाना है। तो इस प्रकार से यदि आप अपने प्रश्न पर पुनः वापस जाएं, आभ्यंतर प्रयत्नों के अनुसार वर्णों के भेद तो कुल 5 भेद हैं। चौथा पार्ट, डी पार्ट ही इसका सही उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को हल करते समय आपको कुछ अन्य जानकारियाँ भी ऐसी मिली होंगी जो भाषा विज्ञान के अन्य प्रश्नों को हल करने में आपकी सहायता करेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।